पन्ना जिले को चिकित्सा सुविधा के रूप में मिली बड़ी सौगात। पन्ना में लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था और यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब पन्ना में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और योग्य चिकित्सकों द्वारा अच्छी और किफ़ायती सुविधा डीटीएच अस्पताल के शुभारंभ के साथ यहाँ के नागरिकों को मिलने लगेगी। शहर में आज बहुप्रतीक्षित मल्टी स्पेशलिटी डीटीएच अस्पताल का शुभारंभ हुआ और इस मौके पर आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 200 से ज़्यादा लोगों ने अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराया और लाभ लिया। रविवार को आयोजित इस विशाल मेडिकल कैंप में देश भर के नामी गिरामी चिकित्सकों ने लोगों का उपचार किया। कैंप के साथ ही अस्पताल का उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें पन्ना नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इसके साथ ही नगर पालिका उपाध्यक्ष आशा गुप्ता, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS उपाध्याय, डॉक्टर मोदी, डॉक्टर महेश गुप्ता एवं स्पेस कंसल्टेंसी नई दिल्ली के संचालक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पन्ना जिले की जन विकास संस्था के संचालक डॉक्टर M आरिफ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सभी अतिथियों ने मिलकर अस्पताल के मुख्य भवन का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मीना पांडे ने इस अस्पताल को जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पन्ना में हमेशा से मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की ज़रूरत रही है। लोगों को उपचार के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पन्ना में ही उन्हें बेहतर उपचार मिल सकेगा। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के लिए उन्नति की कामना की और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया गया है, क्या सुविधाएं रहेंगी जिले के लोगों को? एक डिस्ट्रिक्ट में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मोटे तौर पे सारी अवेलेबल होंगी, जैसे जनरल सर्जरी की फैसिलिटी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की फैसिलिटी, जो एडवांस की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो नॉर्मल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो सारी फैसिलिटी होगी। गायनेकोलॉजी की भी सर्विस जो है ना वो प्रोवाइड की जाएगी, जैसे डिलीवरी है और CS है, गानी रिलेटेड और भी ऑपरेशंस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो सकते हैं। संदेश ये होगा कि भाई आप बहुत सारे अभी मैं पेशेंट जैसे देखा हूँ 10, तो इसमें क्या है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, खुद ही कहीं नीम हकीम से इलाज करा लेते हैं और फिर कोई 5 साल बाद जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। तो जब आपके पास फैसिलिटी है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनसे जाकर कंसल्ट कीजिए, बेटर आपका इलाज हो पाएगा। सर डॉक्टरों की व्यवस्था कहाँ से होगी, डॉक्टर कहाँ से आएंगे? नो, डॉक्टर्स तो हम लोग हायर कर रहे हैं, जैसे मैं खुद ही हूँ स्पेस कंसल्टेंसी की तरफ से आया हूँ, तो उन्हीं से हम लोगों ने ये किया हुआ है कि वो कुछ डॉक्टर्स प्रोवाइड करें। और भी कहीं से जो प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू लेकर के हम लोग उनको ज्वाइन करा सकते हैं। आप सब जानते हैं, हम सब पन्ना के रहने वाले हैं। पन्ना में एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है और स्पेशली केवल एक हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और उसमें मैक्सिमम लोगों को रेफ़र किया जाता है। थोड़ा भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हमें यहाँ से जबलपुर या इंदौर जाना पड़ता है। हमारी ये कोशिश है, हम अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, सुविधाएं नहीं दे पाए, आज हम अपने पन्ना को एक मल्टी सिटी हॉस्पिटल समर्पित करने जा रहे हैं और हमने इसको बना दिया, सब कर दिया, संस्था द्वारा सब इसको संचालन हो रहा है। डॉक्टर्स हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स आ रहे हैं और आगे भी अच्छा चलता रहे, इसकी हमारी मनोकामना है। बाकी आपको देखकर ये खुशी होगी कि पन्ना में अपने मल्टी सिटी हॉस्पिटल DT हॉस्पिटल में हमने महिलाओं के लिए विशेष प्रयास किया है। यहाँ पन्ना में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है और इसके लिए हमने विशेष प्रसव की व्यवस्था करी है। अलग से महिलाओं के लिए वार्ड बना दिया है और महिलाओं के जो पूरा वार्ड है वो महिलाओं द्वारा ही संचालित होगा, लेडीज़ डॉक्टर के द्वारा संचालित होगा। 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी कराने की हमारी बहुत सारी प्रयास है, जिसमें हमने एक्सपर्ट डॉक्टर्स को भी बुलाया है और एक्सपर्ट टीम को बुलाया है। इसके अलावा सोनोग्राफी जो है ये इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, तो सोनोग्राफी की हमने एडवांस जो है वॉल्यूशन की मशीन खरीदी है और इस मशीन में 4 प्रोब होंगे आपके। बच्चे का विथ फोटोग्राफ जो है इसमें डिज़ाइन हो जाएगी, आपकी इमेजिंग हो जाएगी। इसके अलावा इकोकार्डियो की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है कि यहाँ पर हार्ट अटैक आते हैं तो कार्डियोग्राफी नहीं हो पाती है, तो उस मशीन से इकोकार्डियोग्राफी भी होगी। इनफैक्ट लेडीज़ की मैमोग्राफी भी उसमें मशीन में उपलब्ध हो पाएगी। हम एडवांस टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, एडवांस मशीनों को ला रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारा प्रयास है और कोशिश रहेगी कि आगे हम और अस्पताल को तरक्की दे सकें, अस्पताल के लिए हम कुछ दे सकें, पन्ना के लोगों के लिए कुछ कर सकें, ऐसी हमारी कोशिश है। हॉस्पिटल बनाने की प्रेरणा कैसे मिली आपको?
अब मैं इसके लिए एक हमारी अंदर की बात मैं बताऊं कि मेरे पिताजी को मैं अपने नहीं बचा सका, क्योंकि हमारे पन्ना में हम लोग कुछ उनको सेवाएं नहीं दे पाए, हमें ऊपर वाले ने अवसर नहीं दिया कि हम उनकी खिदमत कर पाएँ। लेकिन उनको ना बचाने का हमारा एक जो दुख था, हमने उसको एक अस्पताल में परिणित किया कि दूसरों के साथ वैसी घटनाएं ना हो। हमारे पास वेंटिलेटर नहीं था, जिस वजह से हम उनको नहीं बचा पाए। अब यह है कि हम लोगों को ऐसा ना करने दें, इसलिए हमने ये अस्पताल की संचालित किया, अपने पिताजी को समझ